पता है तुम एक चीज नहीं समझ पाए हो। वो जो नसीब बदलने पर कादिर है, वो जब चाहे इंसान के दिल को भी बदल देता है। और जो सूरज को मशरक की बजाय मगरिब से निकाल सकता है, वो तुम्हारे लिए भी तो वसाइल पैदा कर सकता है ना। कोई चीज आपको एक अरसे से तंग कर रही है तो याद रखें, वो एक लम्हे में हालात को बदल सकता है। वो टूटे दिलों को जोड़ता है, वो बिखरे हुओं को समेटता है। आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। वो इंसान को अपने करीब करने के लिए भी तरह तरह के हालात पैदा करता है। वो रातों को उठ उठ के रोते हुओं को भी देखता है और जागती आंखों से ख्वाब देखने वालों को भी जानता है। वो तुम्हारे सब्र से भी खूब वाकिफ है और तुम्हारी कुर्बानी भी उसके इल्म से बाहर नहीं है। वो तुम्हारी दुआएं भी सुनता है और तुम्हारी सिसकियां भी उसको सुनाई देती हैं। जो तुम कह देते हो वो भी वो जानता है और जो तुम कहते कहते रुक जाते हो उसकी भी वो खबर रखता है। वो तो तुम्हें गिरते गिरते संभाल लेता है और न जाने कितनी दफा उसने तुम्हें संभाला होगा। तुम क्या चाहते हो वो इससे भी वाकिफ है, और क्या तुम उसके खौफ से छोड़ देते हो वो उससे भी वाकिफ है। तुम तहज्जुद में उसके आगे क्यों खड़े होते हो वो उसको भी जानता है। वो तुम्हारे हर दर्द हर तकलीफ से वाकिफ है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसकी तरफ पलट जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये परेशानियां आती हैं और गुजर जाती हैं। बहुत बहुत कठिन लम्हात आते हैं, गुजर जाते हैं। आपने किसी भी लम्हे बस मायूस नहीं होना और सब्र और शुक्र से वक्त गुजारना है। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, यकीन करें। हिम्मत करनी है, इस्तिकामत रखनी है। ये जिंदगी है, कभी कभी तंग हो जाती है, मगर आपने आसानी का इंतजार करना है। और हाँ, ये मशवरा नहीं, इल्तिजा है मेरी। कभी किसी इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। अगर माजी में कुछ बुरा हुआ भी है तब भी आपने उस बर्बादी उस इंसान को जहन पे सवार नहीं करना है। किसी को सर पे सवार करके गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी, और ना ही आप उसके गुलाम होते हैं। ना ही तन्हाई इख्तियार करके आपने खुद को परेशान करना है, और ये जानते हुए कि वो सब जानता है। वो मुझसे कहने लगी कि मेरी बात सुने। अगर इंसान एक रास्ते से हटने का अहद कर ले और दोबारा उस रास्ते पर ना जाने का अहद भी कर ले, मगर फिर एक मौका और आए, एक टेम्पटेशन सामने हो, तो क्या एक आखिरी मर्तबा उसको चखा जा सकता है? उसके पास क्या दोबारा जाया जा सकता है? बस ये आखिरी हो, और उसके पास जाने के वो फिर से अहद करे कि वो हर रगबत से इज्तनाब करेगा, तो क्या उसकी तौबा कबूल होगी? मैंने उसकी बात मुकम्मल सुनी और उसकी आंखों में देखकर कहा कि और अगर वो इम्तिहान आखिरी इम्तिहान हुआ तो, और अगर इसके बाद इम्तिहान ही ना होना हो और इसी के ऊपर हमेशा के लिए पास या फेल होने का फैसला किया जाना हो, तब तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मुझसे कहने लगी कि तौबा का वक्त तो मौत तक होता है ना। मैं उसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, तौबा का वक्त तो मौत तक होता है, लेकिन इसकी आड़ में आप बार बार तौबा नहीं कर सकते। कुछ इम्तिहानात में सप्ली आ जाती है और कुछ को फेल करने की सूरत में कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ इम्तिहानात एंट्री टेस्ट होते हैं, एक नए तर्ज जिंदगी में दाखिले का इम्तिहान। इनको फेल किया तो आप दाखिल ही नहीं होंगे। बाद में तौबा कर भी लें तो किसने गारंटी दी है कि तौबा कबूल भी होगी? उसने मेरी बात काटी और मेरा जवाब पूरा सुने बिना फिर से कहने लगी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सामने हो तो उसे कैसे छोड़ा जाए, आप ही बताएं। इतना बड़ा दिल कोई आखिर कहां से लाए? मैं उठकर जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर से मुड़कर देखा और कहा, जब अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में डाल के महबूब चीज और दुरुस्त चीज के चुनाव का मौका देता है
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے، ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا، اور سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا۔